यह जमाल हाता है। कहा नहीं जा सकता कि इस जगह का कबीरदास के बेटे जमाल से क्या संबंध रहा, पर यह जुलाहों की बस्ती जरूर है। कहते हैं कि एक समय यहाँ बुनकरों के तकरीबन 2500 घर थे और उनमें से 700-800 में करघे चलते थे। आज इस गांव में 5000 घर हैं, जबकि लगभग 50 घरों में ही करघे चालू हैं। बहुत जमाने से हमारे यहाँ होता है जमाला था गाँव में। मेरा दादा परदादा सब यही करते थे, हम भी यही कर रहा हूँ। कारीगरों की इतनी कमाई नहीं कि वे खुद से सूत खरीद सकें, और अगर खरीद भी लें तो बनाए क्या, और बना लें तो उसे खरीदेगा कौन। पड़े पड़े करघों पर धूल जमने लगी है। सूता का सबसे बड़ा मसला है, सूता का साधन नहीं है और यहाँ कोई न रंगाई छपाई कोई ही नहीं है हम लोगों को कि अपना भी अगर लाएं तो रंग के और इसको बना के बेच दें, तो इसीलिए इस वक्त हम लोग बेकार है, बैठे हुए हैं। मिलों के कपड़े सस्ते पड़ते हैं तो जाहिर है कि अधिकतर खरीदारी भी उन्हीं की होती है। अपने बनाए कपड़ों की बिकवाली के अभाव में ज्यादातर कारीगर मजदूर बन गए हैं। कुछ फेरियां लगाते हैं तो कुछ ने अपनी दुकान खोल ली है। उनमें बेचे तो मिलों के कपड़े ही जाते। सरकार ने उनकी तरफ हाथ तो बढ़ाया, पर उतनी ही आसानी से छोड़ भी दिया। स्टेट यूनियन पटना से ऑर्डर देती है तो कभी माल ले गया, कभी बिन दीजिए तो आप ही के यहाँ पूंजी सहित फंस गया, कभी पैसे फंस जाता है। अभी कुछ लोगों को पैसा फंसा हुआ है। ऐसे में कुछ संस्थाओं ने उन्हें सहारा दिया और उनके पुश्तैनी हुनर को निखारने का काम भी किया है। इसमें सृजनी और परिवर्तन का नाम लिया जा सकता है। सृजनी उनसे साड़ियां बनवाती है और परिवर्तन स्कूलों के लिए कपड़े। दोनों ही उन्हें सूत भिजवा देते हैं और उनके बुने कपड़ों को ले जाते हैं। बदले में उन्हें मेहनताना मिलता है। एक साधारण डिजाइन की साड़ी के लिए 1600 रुपए, तो स्कूल के कपड़े के लिए 35 रुपए प्रति मीटर। एक करघे पर पूरे महीने में 5-6 साड़ियां बुन ली जाती हैं। उसी तरह लगभग 300 मीटर एकरंगी कपड़े की बुनाई हो जाती है। बुनकरों का पूरा परिवार इसी काम में लगा है। औरतें सूत काटती हैं तो मर्द बिनाई करते हैं। हालांकि परिवर्तन ने इस परिपाटी को तोड़ा है और जमाल हाता के बाहर की महिलाओं को भी बुनकरी का प्रशिक्षण देकर काम पर लगाया है। मेरा नाम सीधी देवी है, मैं गड़ार से आती हूँ। मेरा नाम शांति देवी है, मेरा घर नरेंद्रपुर है। मेरा नाम अनिल कुमारी है, मैं बड़ूरिया टोला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं बड़ूरिया गांव से आती हूँ। करघा चलाना आसान नहीं है, इसमें ताकत लगती है। इसीलिए यह काम सदियों से पुरुषों के जिम्मे रहा है, पर परिवर्तन के परिसर में अब महिलाएं भी यह काम बखूबी कर रही हैं। इन तैयार कपड़ों का इस्तेमाल यही हो जाता है स्कूल की पोशाक बनाने में। औद्योगिक सिलाई मशीनों पर यह काम पूरे पेशेवर तौर तरीके से होता है। वैसे भी महिलाओं को सिलने सिलाने में महारत हासिल है और अब तो वे इस काम में पूरी तरह मंझ भी चुकी हैं। परिवर्तन की बदौलत इस इलाके में कपड़े का काम पूरे तारतम्य से चल रहा है। संस्था ने सूत की कताई से लेकर कपड़े की बुनाई तक और फिर सिलाई से लेकर उनकी खरीदारी तक का चक्र बनाया है। इससे महिलाओं में विश्वास जगा है तो पुरुषों में सुनिश्चितता आई है। और इसी में हमारा कारोबार चल रहा है, सब बाल बच्चे इसी में जुड़ाए हैं, हमें कोई किसी की तकलीफ नहीं है। बाप दादा के हुनर को पंख लग गए हैं।
अंधेरे से उजाले का सफर शुरू हो चुका है।